आज की बड़ी खबरें। कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने वाली सीआईएसएफ जवान को नौकरी देने के लिए तैयार बैठा है बॉलीवुड का ये सिंगर। अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ मारा। इसके कुछ वक्त बाद ही उस दिन उन्होंने घटना पर एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे सुरक्षित है। इसी बीच मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने अब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए थप्पड़ की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें वो सीआईएसएफ जवान के समर्थन में बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ की महिला जवान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वे उसके लिए नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने दिया था पीएम पद का ऑफर, लेकिन जेडीयू नेता ने कैसी त्यागी का बड़ा दावा। नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ नए बनने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को हुई बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी। क्या अंदर खाने इंडिया ब्लॉक की ओर से केंद्र में सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए उनके द्वारा जेडीयू से संपर्क किया गया है? इस सवाल के जवाब में केसी त्यागी ने कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी ऐसी पेशकश को सिरे से नकार दिया है, वरना प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाए, और ऐसे प्रपोजल उन लोगों की ओर से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने की तक से इनकार कर दिया था। हम इसके जन्मदाता थे। हमने कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म की। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी के कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। एलन मस्क ने मोदी को चुनाव में जीत की बधाई देते हुए कहा कि भारत में रोमांचक काम करने को उत्साहित। अरबपति एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए कहा है कि वे अपनी कंपनियों द्वारा भारत में रोमांचक कार्य के लिए तैयार और उत्साहित है। मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये उनका प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। एलन मस्क ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में जीत पर नरेंद्र मोदी को बधाई। भारत में मेरी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले रोमांचक काम को लेकर उत्साहित हूँ। अफगानिस्तान ने किया बड़ा उलटफेर, न्यूजीलैंड को हराकर रचा इतिहास। राशिद फारूकी ने उड़ाया गर्दा। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के 14वें मुकाबले में न्यूजीलैंड को 84 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। इसी के साथ टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में पहली जीत दर्ज कर इतिहास रचा। अफगानी टीम के हीरो कप्तान राशिद खान के अलावा फजल हक फारूकी रहे, जिन्होंने 160 रनों के टारगेट को डिफेंड करते हुए 4 विकेट चटकाए। अफगानिस्तान ने इस मैच में पहली बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा करते हुए कीवी टीम मात्र 75 रनों पर ही ढेर हो गई। अफगानिस्तान की ये टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ उनकी सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। रामोजी राव के निधन पर सितारों ने जताया शोक। एस राजामौली और MM किरावनी ने दी श्रद्धांजलि। मीडिया दिग्गज और इनाडू और राजौली फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 8 जून को हैदराबाद में निधन हो गया। फिल्म निर्देशक SS राजामौली, संगीतकार MM किरावनी और अन्य लोगों ने फिल्म सिटी में इनाडू और राजौली फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम सम्मान दिया। इसके साथ ही जूनियर NTR, चिरंजीवी, मनोज चामांचू, सुधीर बाबू जैसे कई साउथ सितारों और अन्य ने वीडियो जारी कर अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वेरीनाग में इकलौते हिंदू परिवार को मुसलमानों ने पीटा। कश्मीर के वायरल वीडियो की पड़े पूरी सच्चाई। जम्मू कश्मीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि कश्मीर के वेरीनाग में संजय वली अपनी जमीन पर घर बनाना शुरू कर दिया है। वे अपने घर में शिफ्ट नहीं हुए और हिंसा का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम घोषित होने के 24 घंटे बाद ही संजय वली परिवार को पीटा गया। संजय ने बताया कि जिस इलाके में उनका घर है वहाँ वे इकलौते हिंदू है, बाकी सब मुस्लिम है। मुस्लिम इलाके में घर बनाने को लेकर मुसलमान उनसे नाराज है। उन्होंने वहाँ से जाने की धमकी मिली। वे नहीं माने तो उन्हें और उनके परिवार को पीटा गया। इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई लोग घटना पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। महाराष्ट्र में खेल की आशंका, शिवसेना का दावा। उद्धव गुट के 2 सांसद CM एकनाथ शिंदे के संपर्क में। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में अटकलों का बाजार गर्म है। कभी अजित पवार गुट के नेताओं ने शरद पवार के गुट से संपर्क करने की चर्चा चलती है तो कभी खबर आती है कि शरद गुट के बड़े नेता अजित गुट से शामिल हो सकते हैं। अब शिवसेना को लेकर भी ऐसी खबर चल रही है। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता और नवनिर्वाचित सांसद नरेश महस्के ने बड़ा दावा किया है।
400 पार का नारा अधूरा, बीजेपी को इससे नुकसान हुआ, नतीजों पर बोले प्रशांत किशोर। बीजेपी की सीटें कम होने के कारणों का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जिसने भी ये 400 पार का नारा लिखा, इस नारे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये अधूरा नारा है। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? उन्होंने इसे खुला छोड़ दिया। जैसे 2014 में नारा बना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उद्देश्य साफ था कि मोदी सरकार क्यों? क्योंकि महंगाई है। मुंजिया के डर से कांपा बॉक्स ऑफिस, तगड़ा रहा ओपनिंग डे कलेक्शन। अभय शर्मा और शर्वरी वाघ स्टार फिल्म मुंजिया सिनेमाघरों में 7 जून को रिलीज हो चुकी है। मेकर्स ने कास्ट को प्रमोट करने की बजाय इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि वे फिल्म स्त्री के मेकर्स ने बनाई है, क्योंकि स्त्री भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी और उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसीलिए दर्शकों को ये उम्मीद जगी है कि इस फिल्म से भी उसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन खास नहीं रहा है, लेकिन लागत के हिसाब से इसे अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। इसी के साथ आज की न्यूज यहीं समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।